अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम हमने किया था जिसमें हमने सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के जो इल्ज़ामात हैं एमक्यूएम के हवाले से कि उनके रॉ के साथ ताल्लुकात है वो नहीं सुनाए थे, बल्कि हमने पाकिस्तान के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके आपको पुराने इंटरव्यूज सुनाए थे जिसमें उन्होंने एमक्यूएम पे या तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था या तो रॉ से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था। और इन लीडर्स में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, मुनव्वर हसन साहब भी हैं और दीगर रहनुमा थे। जॉर्ज गैलोवे का भी हमने जो पार्लियामेंट में स्पीच थी, बरतानवी पार्लियामेंट में, वो भी आपको सुनाई थी। और हमने ये सवाल उठाया था कि अगर इतने सारे लोग ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं की जाती। जब ऑपोजिशन में होती है कोई जमात एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगाती है, जब हुकूमत में आते हैं तो एमक्यूएम को इत्तेहादी बना लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने तहकीकात नहीं करवाई। लेकिन पिछले हफ्ते सरफराज मर्चेंट साहब जब टीवी पे ज्यादा आ रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट का जिक्र ज्यादा हो रहा है जो कि उनका इंटरव्यू था, उनसे जो सवालात किए गए थे स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से, उस पेपर को लीक हुए तो कुछ अरसा हो गया, लेकिन अब उस पर ज्यादा सवालात उठ रहे थे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था और सरफराज मर्चेंट साहब कहते हैं कि मुझे बताया गया था कि मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ये एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें इंडिया से पैसा मिलता है। तो इस पर FIA ने एक तहकीकाती कमेटी बिठाई थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई साफ और शफाफ किस्म की तहकीकात होगी। लेकिन कल जिस किस्म का लेटर सरफराज मर्चेंट साहब को लिखा गया था उससे तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संजीदगी FIA की तरफ से, क्योंकि सरफराज मर्चेंट साहब ने कहा, एक तो उसका मतन ऐसा था, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कि मैं जो हूँ उसमें मुल्जिम हूँ और एक विटनेस के तौर पे मुझे नहीं बुलाया जा रहा था। दूसरा, वो ये खुद हैरत का इजहार कर रहे थे कि इतनी ताखीर क्यों हुई, इस डॉक्यूमेंट को लीक हुए तो बड़ा अरसा हो चुका है, तो हुकूमत अपने तौर पे तहकीकात शुरू कर सकती थी कि क्या पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी रॉ से फंडिंग लेती है, इंडिया से पैसा लेती है। आज गालिबन एक और लेटर गया FIA की जानिब से जिसकी लैंग्वेज कुछ बेहतर है और अब देखना यह है कि सरफराज मर्चेंट साहब जो है वो ताउन करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी ट्वीट्स किए हैं कुछ देर पहले, वो तो ऐसा लगता है कि रेडी है पाकिस्तान आने के लिए और तहकीकात में ताउन करने के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या इन इल्ज़ामात को साबित किया भी जाएगा जो एमक्यूएम के खिलाफ लग रहे हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कह रहे हैं और दीगर रहनुमा कह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है आज शोबे आमिर लियाकत हुसैन साहब। आज आपका तारुफ हम करवाएंगे साबिक एमक्यूएम के रहनुमा की हैसियत से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, तहकीकात होनी चाहिए इन इल्ज़ामात की कि रॉ से फंडिंग लेती है एमक्यूएम? यकीनन होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। संजीदगी नज़र आ रही है इसकी? नहीं, वो संजीदगी एक अलग मसला है, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि वंस फॉर ऑल ये मामला ख़त्म हो। ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात जो लगते चले आ रहे हैं कई दिहाइयों से, और एक ज़माने में तो ये था कि तमाम जमातों ने मिलकर तय किया था कि एमक्यूएम के साथ बात ही नहीं करेंगे हम। उसके बाद फिर दोबारा सब ने बात की, जो आपने अभी इब्तदाई में भी कहा। तो तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को किसी इस ऊँट को किसी करवट बिठाना चाहिए। संजीदगी नजर आ रही है आपको? क्योंकि अब तो ये सरफराज मर्चेंट साहब का एक डॉक्यूमेंट है जो कि 1-1.5 साल से चल रहा है, किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी जब तक वो टीवी पे आगे इंटरव्यूज। मैं संजीदगी से नहीं कह सकता शहजाद कि देखें, एक शख्स कहता है पहले कि आप स्कॉटलैंड यार्ड से पूछें, पहले कहता है मुझसे पूछें, फिर कहता है स्कॉटलैंड यार्ड से पूछें। स्कॉटलैंड यार्ड का डॉक्यूमेंट वो खुद संजीदा नहीं है ना, उसकी बातों में खुद इश्तिबाह है, शुबा है उसकी बातों में। यानी मुझे लगता है कि वो खुद कोई बात सही नहीं कर रहा है, कभी वो कुछ कहता है कभी वो कुछ कहता है। और स्कॉटलैंड यार्ड के डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं होते हैं। ये जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं ना लीक, ये पाकिस्तान में तो चीज़ें लीक हो जाती हैं, वहाँ इस तरह लीक नहीं। मेरे ख्याल से ये एतराफ़ तो कर चुके हैं कि उन्होंने एक शख्स को वो डॉक्यूमेंट दिया था जहाँ से वो लीक नहीं, मगर उन्होंने कहा था नहीं, मतन सियासी जमात से था, अब नहीं। मतन पे नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था मतन से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये जितनी बातें हैं मतन। सरफराज मर्चेंट साहब की बात कर रहा हूँ, वो तो एतराफ़ करते हैं कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से लीक हुआ है, वो करते हैं ना, मगर वो सादिक और अमीन तो है नहीं। या तो उनकी सच्चाइयों की बहुत बड़ी कस्में खाई जाती हूँ पूरी दुनिया में और कहा जाता हो कि सरफराज मर्चेंट से ज़्यादा सच्चा इंसान पूरे कायनात में पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर तो बात मानी जा सकती थी। फैसल साहब, इससे पहले तो तहकीकात नहीं हुई कभी इन इल्ज़ामात की, लेकिन अब ये FIA की कमेटी जो बनाई गई, सरफराज मर्चेंट के जो बहुत सारे इंटरव्यूज हुए उनके बाद, और उस डॉक्यूमेंट में तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, स्कॉटलैंड यार्ड का जो डॉक्यूमेंट है, कि तारिक मीर और अनवर साहब तो एतराफ़ कर चुके हैं कि हम इंडिया से फंडिंग लेते हैं। पाकिस्तान ने कभी 1 साल हो गया उस डॉक्यूमेंट को जब मंजर आम पर आए, कभी तहकीकात इस पर नहीं करवाने का सोचा, अब होंगी? शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, ये चीज़ें जो आज मंजर आम पे आ रही हैं, इसको हमने बड़ा वोकली होकर फ्रंट फुट पे आके ये चीज़ें बयान की, आइडेंटिफाई की। उसमें बहुत सा स्पीच से रिलेटेड चीज़ें थी, स्कॉटलैंड यार्ड से रिलेटेड चीज़ें थी, शवाहिद थे, और कुछ चीज़ें मैं आज भी आपकी नज़र से कुछ गुजर गए हैं और कुछ दिखाऊंगा भी। मसला सारा ये है कि बात बिल्कुल आमिर साहब की बिल्कुल ठीक है कि ये अब संजीदगी से एक दफ़ा इसका फ़ैसला हो, और अगर उस फैसले में मुलव्विस हैं, जो कि हम सब समझते हैं इल्ज़ामात के तहत के मुलव्विस हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर मुलव्विस नहीं है तो हम स्पेशली मेरे अंदर इतनी खिलाफ़ की ज़रूरत है कि अगर मैं गलत साबित हो गया तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, ठीक है जी।
कहना कि वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल से अगर आप सब चीज़ें एक साइड पे कर दें 1 मिनट के लिए, सारे इल्ज़ामात, सारी सबूत, सब चीज़ें मिटा दें, तो ये वो लेटर है जो मेरे ख्याल से गालिबन लीक हुआ था मेट्रोपॉलिटन पुलिस की लेटर हेड पर। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रोब करने की ज़रूरत हो। अगर आज चेयरमैन साहब इमरान खान साहब को गवर्नमेंट बोल दे तो हम 6 महीने में इस चीज़ को एक जगह करवट बिठा देंगे। हम गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन समझते हैं, हमारा इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? सर मैं आपको कोई हैसियत नहीं नजर आई इस लेटर की? नहीं, एक मिनट देखिए शहजाद साहब, ये कोई लेटर हेड या लेटर मैंने, आपने, आमिर साहब ने नहीं लिखा हुआ। इसके 1 मिनट अगर आप दें तो उसमें बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, large amount of cash has been seized from the premises associated with MQM and significant amount of assets has been identified in UK. All or part of the cash of asset are believed to represent funds provided to MQM by Indian government and other unlawful activity. 1 minute, sir. There is an evidence that Mr. Hussain, Altaf Hussain Sahab, and the member of MQM have breached Pakistani legislation electoral, and in such as they have received prohibited funds from the Indian government is also constitutional breach of criminal offences under Pakistan. बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। ये सर चीज एडमिशन है, इसका मकसद से भी है कि एडमिशन है, और नीचे लिखा हुआ उन्होंने कि अंडर कॉशन कैमरे के अंदर अल्ताफ साहब कल भी कह रहे थे ना कि ये तो एक डॉक्यूमेंट है एंड दिस इज नथिंग। वो कह रहे हैं मुझे बहुत सारी बातें बताई है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, और मेरे पास बहुत, क्योंकि वहां तो सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं या तो रिटन में होती है। वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने को। तो फिर ये लग रहा है आपको सीरियस है, हुकूमत सरफराज मर्चेंट साहब को बुलाएंगे, इंक्वायरी होगी? देखिए शहजाद साहब, मैं फिर कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट ही खेल के अंदर मुलविस है। फेडरल गवर्नमेंट ही एक वॉल बनी हुई है इस काम को रोकने के लिए। उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि अगर इल्ज़ामात हैं तो एक पार्टी की बैशिंग हो, और उनको पता है कि अगर वो ले जाएंगे तो उनके ऊपर सवालात होंगे, तो उनका अपना इंटरेस्ट पॉलिटिकल पहले है। यहाँ मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट पहले है, फिर पाकिस्तान है। बाकी दुनिया के इसीलिए मैंने कहा ना, जब हुकूमत में आते हैं तो फिर इत्तेहादी बना लेते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उन पर तनकीद करते हैं। आमिर लियाकत साहब, ये जो 2 लोग आए थे अब वो 6 हो गए, आपको तो ज्यादा खुशी नहीं हुई उनके आने की लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ट्वीट्स पड़े हुए जो आपने किए हैं, कुछ तंजिया भी हैं, कुछ तनकीद वाले भी हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये आपके ख्याल में 6 लोग भी यही रॉ वाली जो बात कर रहे हैं, ये कुछ इसमें आएंगे आगे, सबूत देंगे या सिर्फ बात ही करेंगे? इन लोगों का मामला बिल्कुल ऐसा है कि वो कहते हैं कि आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं नहीं अब वहाँ जाने वाला, कि अक्सर बुलाया, बुला के बिठाया, बिठा के उठाया, उठा के निकाला। तो इनके साथ ऐसे ही होगा। ये कुछ दिनों की बात है, ये T20 चल रहा है, T20 का ज़माना है ना, जल्दी मैच ख़त्म होता है, तो ये मैच भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैच किसके हक़ में जाएगा? मैच उसी के हक़ में जाएगा कि जिसके हक़ में वोट जाते हैं, जिसके हक़ में सारे रन्स जाते हैं, जिसके हक़ में सारे मैंडेट जाता है, तो मैच उसी का, मैच वही जीतेगा, तो जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा। आज भी मैच जल्दी खत्म हो रहा है, इंडिया बहुत तेजी से आउट हो रहा है। मैंने आपको सुना था, देखिए हम लोग तो दोनों वहीं पे वतन बैठे हैं ना, तो इंडिया आउट हो रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि जो रॉ के इशूज़ हैं, हम दोनों इस एक पेज पर मुत्तफ़िक़ हैं, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तो इनको छोड़िए, इनकी क्या बात करना है, ये 2 लोग थे, अब काफिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया तो फिर डैमेज तो करेगा ना। कहाँ डैमेज, कहाँ इनका इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। आफाक अहमद से बड़ा कोई ग्रुप हो सकता है? ये बताइए आप मुझे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एमक्यूएम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एमक्यूएम ने अभी बल्दियाती इंतखाबात जीते हैं, एमक्यूएम ने से पहले 246 का इलेक्शन जीता है। एमक्यूएम, देखिए ये जो शहर है ये गरीब परवर शहर है, यहाँ पुख्तून भी हैं, यहाँ बलोच भी हैं, यहाँ और सिंधी नहीं कहूँगा क्योंकि सिंध का तो है ये हिस्सा, इसी तरह यहाँ पर पंजाबी भी बसते हैं। तो ये मुतवस्सित तबके का गरीब परवर शहर है, तो यहाँ के लोग अल्ताफ़ हुसैन को अपने लीडर मानते हैं गरीब परवरी की वजह से, तो वोट आज भी उनको पड़ेंगे। इससे बिल्कुल कतई नज़र बात है। बात यह है कि अगर आप एडमिट करते हैं कि हम रॉ की मीटिंग में शरीक थे, मेरे सामने ये मीटिंग हुई है, मुझे पता है ये मीटिंग है, तो सबसे पहले उस आदमी को इंटेरोगेट करना चाहिए, उसे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे पकड़ना चाहिए। मैंने ये पूछा भी था कमाल साहब को, कल वो कह रहे थे शायद हयात साहब से मुलाकात की, लेकिन अभी तक हमने उनको जवाब नहीं दिया। वो किस किस्म के एविडेंस देंगे या नहीं देंगे, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके सामने, इसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल वावदा साहब और आमिर लियाकत साहब हमारे साथ शो पर मौजूद है। फैसल साहब, आपने भी बड़ी कोशिश की कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात थे यानी 246 के इलेक्शन थे, उससे पहले एक डेंट मारा जाए। यही बात है आपने भी की, भत्ता लेते हैं, दहशतगर्दी है इनकी वजह से, लेकिन उनके वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मुझे याद है आपने तो अजीजाबाद में खड़े होकर कहा था कि इनकी तकारीर पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, और वो पाबंदी लग गई। मैं सुना भी देता हूं अगर आप चाहें तो। जी सुनाइए जरा।
कि जब एक आदमी एब्सकॉन्डर है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसके बाद पैमरा का काम बनता है, बाब इख्तियार का काम बनता है। जब तक क्लियर नहीं होते, पैमरा को नोटिस लेके उनके पे बैन लगाना होगा कि ना वो टीवी पे स्पीच कर सके और ना फोन पर। जी, ये अप्रैल 2015 की थी, पाबंदी भी लग गई, फिर भी आप लोग बुरी तरह हारे। अब ये जो ग्रुप आया, ये आपके ख्याल में कराची की सियासत को चेंज करेगा, और अगर करता है तो फिर आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी? शहजाद साहब देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कह रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई नई बात नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो बात कर रहे हैं जो हमने की थी, जो और उस वक्त की थी जब यहाँ कोई कराची में परिंदा पर भी नहीं हिला सकता था, स्ट्राइक हो जाती थी, लोग मारे जाते थे, कत्ल गारत होता था, गोली लग जाती थी, चैनल्स बंद हो जाते थे। हमने उस टाइम पे आवाज़ दी और हमने 9-0 के इतराफ़ में जाके आवाज़ दी। उससे पहले इमरान खान साहब चीज़ें ले गए, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। फिर मैं लंदन गया, क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हम कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ अचीव किया। हमारा अचीव करने का पैमाना ये है कि आज इस मुल्क में, इस शहर में लसानी किलिंग्स नहीं हो रही, इस शहर में बसें नहीं चलाई जा रही, इस शहर में हड़ताल नहीं हो रही, इस शहर में हड़ताल नहीं हो रही, इस शहर में बिजनेसमैन आराम से बिजनेस कर रहा है। सर, आपका इसमें भत्ताखोरी नहीं होती। आप इलेक्शन जीतते सर, फिर तो आप रेंजर्स को इलेक्शन करवा दें, वो आज स्वीप कर जाएगी। काम था, उन्होंने अच्छे तरीके से ये पैमाना नहीं है ना सर। पैमाना ये कि आपने गोल अचीव क्या करना था। आपने जिना ग्राउंड में जो जाके वो आपने 9-0 के बाहर से आपने मार्च निकाला अपना, वो कामयाबी थी रेंजर्स की कि शहर में अमन हो गया है। लेकिन आप इलेक्शन हार गए, वो आपको शहजाद साहब देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा पैमाना जो है वो मुल्क की वो चीज़ों को आइडेंटिफाई। अब पंजाब में जो सारे काम हो रहे हैं उसका क्रेडिट आप मियां साहब को देंगे, उसका क्रेडिट इमरान खान साहब को देंगे, क्योंकि ऑपोजिशन का कितना बड़ा मारेंगे ये 6 लोग, या आमिर लियाकत साहब कह रहे फारिग हो जाएंगे? देखिए अभी तो ये 6 लोग आए हैं, ये लीडर हैं, अभी कायद तो नहीं आए इनके, अभी तो कायद आने बाकी हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बहुत अच्छी शख्सियत है, उन्होंने एज मेयर बहुत शोहरत की है अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से और अच्छे काम किए। हमने उस वक्त भी उनकी तारीफ की और आज भी हम करते हैं, लेकिन कायद नहीं है वो फ्रंट फुट पे लीडर हैं जो इन्होंने बॉल को, इनिंग्स को स्टार्ट किया। कायद कौन है? मेरा तज्जिया है सर, कायद किसी कायद की सेहत का मसला है और किसी कायद के आने का टाइम है, तो कायद कोई और है। ये तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता सकता हूँ कि कायद कोई और है, और कई दफ़ा इनविजिबल होता है। इनविजिबल से मतलब मेरा कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं, पॉलिटिकल एम्बिट के अंदर से ही, और कभी विजिबल होता है। अभी वो इनविजिबल है, सफेद रंग ऐसे ओहदे पर है कि सियासत कर नहीं सकते। सफेद रंग की कमीज बहुत पसंद है उनको गालिबन, और अच्छी शख्सियत भी है। अच्छा। तो कायद ने भी आना है, टीम ने भी खड़ा होना है। सफेद कुर्ता तो इन्होंने भी पहना हुआ है। मैंने शर्ट कहा था। अच्छा, शर्ट सफेद पहनते हैं, ठीक है। तो अभी तो इनिंग्स शुरू होनी है, प्लेयर्स ने आना है, और अभी जैसे रजा हारून की एंट्री हुई है आखिरी जो हुई है। सफेद शर्ट वैसे तो अमूमन एम्पायर ही पहनते हैं, पता नहीं आपके सफेद शर्ट थोड़ा सा। मैं तो बता दें सर, पॉलिटिकल एम्बिट से ये सारे जो रूमर्स हैं, गॉसिप है कि इसके पीछे कोई और है, कोई कहानी है। आमिर लियाकत साहब, आप क्यों मतलब एमक्यूएम डिफेंड नहीं कर रही इस इशू पे? कह रहे हैं इस इशू पे हम बात नहीं करेंगे। आमिर लियाकत साहब साबिक रहनुमा है पार्टी से, जिनसे इस्तीफा लिया गया क्योंकि आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, इसलिए आपसे इस्तीफा मांग लिया गया। नहीं लिया नहीं गया, दिया था मैंने। इस पे तजाद है दोनों तरफ। आप कहते हैं दिया है, वो कहते हैं हमने मांगा है। वो उनके कहने से नहीं होता। मैं तो आपके सामने बैठ के गलत बयान नहीं करते, मेरे सामने बैठ के कहे ना, वो गलत बयान मेरे सामने बैठ के, मेरे सामने बैठ कर कहते कि हमने मांगा था इनसे, और फिर 1.5 साल बाद एक्सपेल भी कर दिया था पार्टी से, बेसिक मेंबरशिप भी खत्म कर दी। एक्सपेल जो किया था वो राब्ता कमेटी ने किया था, और राब्ता कमेटी के एक्सपेल करने के बाद अल्ताफ हुसैन की तौसीक होती है। ठीक है, जब तक उनकी तौसीक नहीं होती एक्सपेल नहीं हो सकता आदमी। तो उन्होंने तौसीक, चले ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, तो अब क्यों आके आप जो है डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे बुरा ये लग रहा है कि मैं शहजाद के साथ आज बैठ के चाय पीता था, मैं फैसल भाई के साथ बैठकर खाना खाया करता था, अचानक मुझे वो सब कुछ याद आया, मेरी याददाश्त चंद्रमुखी की तरह वापस आ गई, पारो और चंद्रमुखी की तरह पिछले जन्म से मैं अचानक वापस आया, और मुझे सब कुछ बुरा लगने लगा। ये जो अचानक तब्दीली आई है और जो एकदम गेंद लगी है सर पे और याददाश्त वापस आई है, मुझे तकलीफ़ इस बात से हो रही है कि कोई शराफत होती है, कोई किसी इंसान के साथ बैठ के खाना खाया जाता है, किरदार कुशी का भी कोई तरीक़ा होता है, उसूलों की बुनियाद पर आप ज़रूर नज़रियात की बुनियाद उस वक्त बोलते जब बोलने का वक्त था। ये कौन सा वक्त है? कहाँ 3 साल में ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? कहाँ से धुल के आए आप? किस वलीउल्लाह का आपके सर पर हाथ लगा? और अगर तौबा का इतना ज़्यादा दुख है पुराने गुनाहों का, तो भाई अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाके जूतों के टोकन बेचो,
मुसल्ले पर बैठो, माथा रगड़ो, अल्लाह के सामने तौबा करो कि रॉ की मीटिंग में शरीक थे, तौबा करो इस बात पे। कोई गलत सियासत कर रहा हो और वो अपने आप को एक अच्छे सियासतदान में तब्दील करना चाहे, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर जजा और सजा का मयार खत्म कर दें। मुल्ला फजलुल्लाह भी कल आगे, उनको भी कह दें प्लीज, उनको इजाजत दे दें। सर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अबू बकर अल बगदादी को इजाजत दे दें। मुल्ला फजलुल्लाह पे है वो मुस्तफा कमाल रॉ की मीटिंग, रॉ की मीटिंग सर, रॉ की मीटिंग में शरीक सर कहा है उसने, मैं रॉ की मीटिंग में शरीक था, मुझे मालूम है। वो ये कह रहे कि रहमान मलिक ने आके हमें बताया, पता, अरे कितना बड़ा बात पता थी, कयामत न टूट गई इस बात पर। इनको तो इंटेरोगेट किया जाए, इनको तो पकड़ा जाए, इनको इनसे पूछा जाए कि कौन कौन था उस मीटिंग के अंदर। रॉ इंडिया, क्या बात कर रहे हैं सर? तो अब वो शाहिद साहब गए ना, उनसे तो देखते हैं ना, तो देख लेते हैं ना। बात ये कि ऐसे नहीं है, देखें बयान बहुत सारी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर फैसल भाई बैठे हैं, कोई स्टेटमेंट गलत हो गया, माफी मांग ली, बिल्कुल मांग सकते हैं। मेरे से कोई गलत बात होगी, मैं माफी मांग लूं, ये हो सकता है। लेकिन जहां बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं, वहां जजा और सजा होती है, वहां माफिया नहीं दी जाती। इस बात से मैं कत्ल हुए, देखें कत्ल हुए, एक SHO भी उनके जमाने में मारा गया है, जिसमें हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ ये है, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि उस SHO को कत्ल कराने वाले मुस्तफा कमाल थे। करप्शन हुई है शहर में, करप्शन पर भी माफी ऐसे नहीं मांगी जाएगी, उसकी भी तहकीकात होगी। पार्टी में थे आपने? मैं पार्टी में नहीं था। नहीं, जब आप पार्टी में थे जी, मैं 2008 तक नहीं जी 2007 तक जी नहीं, मैं 2006 में इस्तीफा दिया। मैंने तारीख हक़ाइक़ रिकॉर्ड करें आप कि 2006 में मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद मैं पार्टी में नहीं था। और पार्टी ने 1.5 साल बाद, जब तक आपने कोई ऐसी जो इल्जामात लगे, क्या वो एक्टिविटीज थी रॉ से ताल्लुक या जो है ट्रेनिंग के लिए भेजना, ये देखा है आपने? बहुत अच्छी सवाल है आपका। इसका बेहतर जवाब मुझसे कहीं ज्यादा जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब से पूछिए। इसका बेहतर जवाब आप पूछिए जनरल एहसान उल हक से, जनरल मुशर्रफ से पूछिए, जिन्होंने इनको अपने साथ रखा हुआ था। मुझसे ना पूछिए प्लीज। अंदर थे ना? नहीं, मैं तो आपको इतने बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, इनसे अच्छा मुल्क की हिफाजत करने वाला कौन होगा यार? इनसे पूछे ना। ये क्या रॉ वालों के साथ रहेंगे? क्या रहेंगे रॉ वालों के साथ? शहजाद साहब देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पूरे खेल तमाशे के अंदर अपनी फौज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो फोर्सेस ने सेक्रीफाइस और कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जो सवाल ये परवेज मुशर्रफ साहब से कह रहे हैं, मैंने पूछा था कुछ महीने पहले उनसे, इंटरव्यू पे पूछा था ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने डिनाई किया, कह रहे मेरी नजर से ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अच्छा, मैं सिर्फ आपको शहजाद साहब ये चीजें कुछ दिखा चुका हूँ, ये कुछ फिर से आप देख लें जी, ताकि आपके अंदाजे से पता चले गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। अगर इंडिविजुअल्स बहुत, मैंने अभी एक नजर ही देखा है, ये बड़ी मोटी किताब है। क्या है इसमें, इस किताब में ऐसा जो? इसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं खिदमत खल्क फाउंडेशंस की, खिदमत खल्क KKF की। इसमें आपके पास रिसीट्स हैं कि किस तरह पैसे ट्रांसफ़र हुए। इसमें आपके पास रिसीट्स हैं बाकी एक्टिविटीज़ की, इसमें वो नाम मौजूद हैं। और आपको प्रोफेशनली, क्योंकि मैंने ये यूज़ करनी है चीज़ें, मैं बताने के लिए कि अगर जैसे जिसमें आमिर साहब, बस आप देख लें ताकि वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको मैंने ऐसे हल्के हो रहे हैं सब चीजें निकालने वाले से हैं। कितना लोड हो गया रहा है आप? ठीक है। यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, ये वो कंपनी है जिसको रजिस्टर किया गया था लंदन में। ये तो पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसका सरकार सरफराज मर्चेंट साहब भी करते हैं। ये सबको बातें पता है, लेकिन इसमें कुछ कागजात ऐसे भी हैं जो अभी के हैं, रीसेंट हैं, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैंने आपके हवाले से बात ब्रेक कर दी है। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि तहकीकाती इदारे और गवर्नमेंट स्पेशली अगर सीरियस हो तो ये काम कुछ हफ्तों और महीनों का है। देखिए, ये प्रॉब्लम पता है क्या हुई हुई है कि हम एक ऐसी कश्मकश में फंसे, हम इल्ज़ाम लगाते हैं, वो चीखते हैं कि इल्ज़ाम है। हम मेट्रोपोलिटन का हवाला कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने ऐसी बात नहीं की। हम कहते हैं वो एसेट है, वो कहते हैं, हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, डिनाई करते हैं। अब गवर्नमेंट के पास इतने सारे शवाहिद मौजूद हैं कि गवर्नमेंट अगर सीरियस हो, आप मुझे बताएं, एक वक्त का वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब रॉ से रिलेटेड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और एक तरफ दूसरे वजीर दाखिला साहब इश्तिहार दे रहे हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें। क्या ये जो हमने काम किया, चले हम तो एक कॉज के तहत, एक होमवर्क के तहत करते रहेंगे। और सिर्फ एमक्यूएम के लिए, जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है, एमक्यूएम के लिए नहीं, नून के लिए भी करेंगे, पीपल्स पार्टी के लिए। जो आज पोजीशन एमक्यूएम से रिलेटेड ये जो ग्रुप खड़ा हुआ है, ऐसी ही पोजीशन पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। पीपल्स पार्टी में भी रेडी है ये हवा, पंजाब में भी रेडी है। जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि हमारे लोगों पर प्रेशर डाल के उनकी वफादारियां तब्दील की जा रही है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि ऐसा है या नहीं, लेकिन ये क्या सराहनीय तो हो रही है। लेकिन बात यह है कि कोई वीकनेसेस होंगी, कोई पार्टी में ऐसी चीजें होंगी जिससे मायूस होकर इन्होंने छोड़ा। ये भी तो एक शहजाद साहब मुझे एक बात बताया ना कि फिर ये कितनी बेइंसाफी की बात है कि आप अपनी ही फौज को बदनाम करें और एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेके कहें पीछे का, जब आप अपने ही लोगों से उल्टे काम कराएं। सुने ना, उल्टे काम कराएं। सब अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो रॉ,
अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसमें आपको पता है बिजरानी साहब है, मक्सी साहब है, तालपुर है, ये सारे नाम जो आ रहे हैं, जो खफा हैं, जो बिल्कुल थे कनेक्टेड अपनी पार्टी के साथ, आज भी हैं, उनका क्या हुआ? क्योंकि वो पूरी टॉप लीडरशिप के रिश्तेदार इन्वॉल्व थे, साइडलाइन कर दिया गया। मुझे रिवॉल्ट जो आता है, जो रिवॉल्ट अंदर से होता है, जब रिबाउंड अंदर से आता है, जब आप खड़े हो जाते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसको आप नाम ये नहीं दे सकते अगेंस्ट द विंड जाने वाले, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का नाम है। आप क्या समझते हैं आमिर लियाकत साहब, पीछे कोई है या इन्होंने वाकई जेन्युइनली मायूस होकर पॉलिसी से ये फैसला किया? असल में ये समझता हूँ फैसल भाई की बात थोड़ी सी मैं इख्तिलाफ करते हुए, मैं जनरल मुशर्रफ को मुहिब वतन जनरल समझता हूँ। मैं जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब को मुहिब वतन ISI का चीफ और जनरल समझता हूँ, और मैं जनरल एहसानुल हक साहब को भी एक मुहिब वतन ISI का चीफ समझता हूँ। सही है, ये तीनों मुहिब वतन है। सर इसमें इख्तिलाफ मेरा आपको कहाँ है? नहीं, मैं पब्लिक का बता रहा था। मैं बात तो सुन लें, मैं इन तीनों को मुहिब वतन समझता हूँ। जब ये तीनों मुहिब वतन है और तीनों ने MQM को सपोर्ट किया है, तो इसका मतलब MQM भी मुहिब वतन है। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म। नहीं, कुछ जब आप नहीं तीनों मुहिब वतन है ना। साहब तो सियासत में भी नहीं जनरल है। देखें, आर्मी चीफ कोई मामूली ओहदा नहीं होता, उन्होंने डिनाई किया, लेकिन मुझे मैं जब किया नहीं, वो एक मुहिब वतन आदमी है। जनरल मुशर्रफ एक मुहिब वतन आदमी है, और जनरल मुशर्रफ अगर ये कहता है कि MQM नहीं थी, ऐसी तो नहीं थी। आपके ख्याल में मुस्तफा कमाल साहब सही कहते हैं कि हमारा जमीर जागा इसलिए आए, या फारूक सत्तार साहब और MQM ठीक कहती है कि नहीं इनके पीछे कोई है? इनको मैं कहता हूँ कैरेक्टर पे जाना चाहिए, किरदार किसका ज्यादा भारी है। अगर आप मुस्तफा कमाल के किरदार का जनरल मुशर्रफ के किरदार से मवाजना करें, तो किरदार जनरल मुशर्रफ का भारी है। ये बात तो फैक्ट है ना, इस पे तो आपने मैं तो कुछ और बात कह रहा हूँ कि किरदार, हमें उसकी बात ज्यादा सुननी चाहिए। अब अगर ये कोई भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो पहले ये अपना किरदार देखें। ये किरदार में छोटे हैं, आमाल इनके बड़े हैं, और ये अपने ही आमाल के सबब मुश्किल में घिरे हैं। MQM का किरदार मैं कैसे देखूं? अगर वो इल्जाम लगाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे है, इनको जेलों में टॉर्चर करके इनकी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, तो मैं उनकी बात पे यकीन करूं? जेलों में टॉर्चर कौन कर रहा होगा? अगर कर भी रहा होगा तो हुकूमत करेगी ना, इसमें रेंजर्स तो नहीं है ना। नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट, देखिए लॉ इन्फोर्समेंट मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये काम ही नहीं है कि वो तशद्दुद करें, वफादारियां तब्दील कराएं। ये हुकूमत जरूर कर सकती है, हो सकता है इसमें पीपल्स पार्टी मुलव्विस हो, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है। लेकिन जी सर, ऑन टॉप ऑफ इट जेलर का बयान आ गया कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। होम मिनिस्टर, सिटिंग होम मिनिस्टर का बयान आ गया, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अगले दिन जब फिर चीफ मिनिस्टर से पूछा गया, जब पीपल्स पार्टी के नैब के लोगों के हवाले से वो कह रहे हैं उन पे तशद्दुद होता है, तो ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। एक दिन सोहेल साहब कहते हैं, सियाल साहब कहते हैं कि नहीं होता तशद्दुद, अगले दिन चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि तशद्दुद होता है। जब अपनी पार्टी के लोगों की बात देखिए ना, अव्वल तो ऐसी चीज है नहीं, अगर है तो गलत है। हम तो कोई नहीं कह रहा कि ये ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी नॉन कॉलर ID से फोन कर रहा है, तो हम इसको उस तरह भी तो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि रॉ से रिलेटेड कोई इंक्वायरी के लिए फोन हो रहा हो। हम क्यों बात पे इधर बिलीव करें? हमें उधर की तो स्टोरी पता ही नहीं चल रही। मैं आपको कहूं मुझे नॉन कॉलर ID से फोन आ रहा है, तो मैं आपको यकीन नहीं करना चाहिए, आपको आप उसे क्या प्रूव करो। लेकिन कुछ चीजें तो आमिर लियाकत साहब ऐसी है, इल्जामात को छोड़ दे जो बड़े बड़े इल्जामात है, लेकिन जिस तरह की तकारीर की अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद आके माफी मांगते अगले दिन, जिसका मतलब रियलाइजेशन है कि हाँ गलती कर दी, ऐसी तकारीर कर दी जो कि हम कह सकते हैं कि अगर आप रॉ से मदद मांगे, बाद में ये कहें कि नहीं हमने तो जो है वो एक तंजिया बात की थी या मजाक में बात की थी, ये चीजें डैमेज करती हैं, ठीक है, और ऐसा होता रहा है। और आज भी अगर आप देखें, फारूक सत्तार साहब 6 दिन से क्या कर रहे हैं? सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं। एक वोटर MNA को इसलिए इलेक्ट करता है कि वो झाड़ू लगाए या लेजिस्लेशन करें, सिंबॉलिकली कर रहे हैं, एक दिन काफी है। आप सब लोगों का मसला पता है क्या है? मसला ये है कि झाड़ू ना लगाएं तो आपको प्रॉब्लम है कि झाड़ू नहीं लगा रहे, ये शहर गंदा पड़ा हुआ है। झाड़ू लगाएं तो आप कहते हैं कि जी झाड़ू क्यों लगाई इन्होंने। मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे याद आई, कादिर खान का बड़ा मशहूर डायलॉग था उसने। वो वजीर होता है एक रियासत का, वो कहता है कि मेरे स्टेटमेंट लिखो, 2 स्टेटमेंट लिखो। अगर चीफ मिनिस्टर जहां बाढ़ आई है हेलीकॉप्टर में जाता है, तो ये स्टेटमेंट लगाना कि लोग मर रहे हैं और तुम हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, और अगर वो हेलीकॉप्टर पे ना जाए तो तुम ये स्टेटमेंट देना लोग मर रहे थे और तुम इतनी देर में पहुंचे हेलीकॉप्टर में। तो आप लोगों का मसला है। जवाब दे दूं आपको। पहले दिन मैं खुद गया था, मैंने कवर किया था, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन एक MNA 6 दिन के लिए काम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हैं, सिंबॉलिक होता है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात में फिर यही होता है कि वो कहते हैं देखें हमसे ये काम करा रहे थे। नहीं, कोई नहीं कहता ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। अच्छे MQM ने पहले भी, आपको शायद याद नहीं है, 1986 और 88 में MQM ने की सफाई मुहिम का इब्तिदाई MQM ने की थी। ये खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने सड़कों पे झाड़ू लगाई थी। आप पुरानी तस्वीरें निकाल के देखें, अजीम अहमद तारिक साहब झाड़ू लगा रहे हैं, और 4-4, 5-5 दिन तक लगाई थी। ये सारे लोग थे उस वक्त। क्या आप MQM में शामिल होने वाले हैं? पता नहीं मुझे, दावत आ गई आपको वहां से? अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई, और दावत आएगी तो क्या करेंगे फिर? उसका भी पता नहीं। फैसल बावड़ा साहब, आपके हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी, अभी BBC की रिपोर्ट में देख रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ में से भी कोई डिफेक्शन होती है तो आपका नाम है इसमें। ये नहीं जाएंगे खान साहब को छोड़ के, ये मैं इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? ये नहीं जाते, नहीं जाएंगे। ये वफादार साथी हैं खान साहब। मैं उनके मुंह से सुनना नहीं, सही बात, मैं बता रहा हूँ, जवाब देती हैं, ये नहीं जाएंगे। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे?
आपका नाम तो सर्कुलेट कर रही, तो आपको पता है सर ये कभी नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत जबरदस्त आदमी है, आप जो है बोल सर इससे कि आदमी जानते हो ना इस आदमी को, ये बहुत अपना सच्चा, अपने लीडर के लिए सच्चा आदमी नहीं जाएगा। फैसल साहब अगला सवाल करें सर। आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मेरे ख्याल से आमिर साहब ने जो बात की आप उसको वेटेज दें। आप नहीं जा रहे, बस आप अगला सवाल करें सर। तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे कहां खड़ी होगी कराची में? देखिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है अभी। हाँ। और जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड होंगी, कुछ चीज़ें हमने भी अपने सीने से लगाई हुई हैं, जैसे कि आइंदा आने वाले टीम मेंबर्स कौन है, क्या वो ड्राई क्लीनर में आ रहे हैं? अगर वो ड्राई क्लीन होंगे तो हमारा सवाल होगा। एमनेस्टी के तो खिलाफ हैं कि नहीं आप? मैं इनकी बात पे प्रिंसिपली एग्री करता हूं। मैंने कमाल साहब से और मैंने सवाल किया, हर उस शख्स से सवाल किया जिन्होंने ये इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, कि आम माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिसने गुनाह किया है, कानून है, उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाए, सजा नहीं, बेकसूर है छोड़ दें, अगर बेकसूर नहीं है तो सजा दें। सर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब इसको तो ये तो सब, जब बोलना भी गुनाह के जुमरे में आता है, ऐसी बात भी पॉलिटिशियन को नहीं करनी चाहिए कि अगर आप कोई रेगुलर एमनेस्टी दे दें या किसी को इम्यूनिटी दे दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप सारे क्रिमिनल्स को रियासत हवाले करें, सीधी सी बात है। और बाकियों को जिनको फांसी एक कत्ल पे दी गई है उनको पैदा करें वापस। 100 कत्ल वाले को आप छोड़ देंगे, एक कत्ल वाले को फांसी पे चढ़ा देंगे, ये तो थोड़ी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के बाद आप देखेंगे मुस्तफा कमाल साहब का इंटरव्यू, मैंने उनसे खुद जाके ये बात की है कि क्या शाहिद हयात को शवाहिद देंगे, उनसे आपकी क्या बात हुई, और ये जो इल्जाम आपके ऊपर एमक्यूएम की तरफ से लगाया गया है कि वफादारियां तब्दील हो रही हैं और लोगों को टॉर्चर करके ये कहा जा रहा है कि अगर रिहा होना है तो आपने मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप ज्वाइन करना है। इस पे वो क्या कहेंगे आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका इंटरव्यू मैंने पिछले हफ्ते किया था, मैंने आपसे कहा था और कौन कौन शामिल हो रहे हैं। उस दिन डॉक्टर सगीर साहब आए थे, अब 6 लोग हो गए हैं। क्या वाकई इनमें से किसी से राब्ता नहीं किया था मुस्तफा कमाल साहब, और आपकी बात सुन के आए, ये सारा प्लान था? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने तो खबर दे दी थी कि ये सारे लोग आने वाले हैं। वेल स्पेकुलेशन तो बहुत सारे लोगों के लिए। आप तो 6 लोगों को क्यों काउंट कर रहे हैं? ये जो यहाँ लोग हैं सारे, ये लोग क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं आप? 6 तो वो है ना जिनको आप दिखा रहे हैं। 6 वो हैं जिनके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेसिकली। नहीं, बिल्कुल मैं इस वाली बात को एग्री नहीं करता, ना मानता हूँ, ये गलत बात है कि मैं 6 लोगों के लिए, मैंने तो किसी को नाम, मैं तो पाकिस्तान के लोगों को, मैं जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पे 6 प्रोमिनेंट लोग हैं जिनको मीडिया दिखाता है, चाहता है डेफिनेटली ये अपने अपने प्रोमिनेंट लोग रहे, वो 6 लोगों को आप काउंट करते हैं। अदरवाइज तो हमारे पास तो अल्लाह का इतना शुक्र है कि जो आप देख रहे हैं कि ये सारा आपको आने और जाने में, आप तो माशाल्लाह से आते जाते रहे यहाँ पे। बाकी जो स्पेकुलेशंस हो रही है वो भी फिर अनकरीब दुरुस्त साबित होने वाली है। आप लोगों ने तो शायद स्पेकुलेशन अम्मा सिद्दीकी की कर रखी थी, तो वो तो नहीं आए यहाँ पे। आप लोगों ने तो जो वो खुशबख्श क्यों गए उनकी शमूलियत में? खुशबख्श की स्पेकुलेशन कर रखी थी आपने, तो फैसल सफारी की स्पेकुलेशन कर रखी थी आपने, तो ख्वाजा अज़हर की स्पेकुलेशन कर रखी थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया जो कह रहा है? इसलिए पूछा हूं क्या वो भी अनकरीब जो है पार्टी में होंगे? सर हमें जो है वो पता होता तो फिर जो है वो क्या बात थी। हमें 2 का पता था कि मैं और अनीस भाई आ रहे हैं, उसके बाद कौन आएगा ये तो जब आएगा उसको पता चल जाएगा। जब आपने आके जिस दिन आप आए 3 मार्च को, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमक्यूएम ने, उन्होंने कहा इसके बाद इस इशू पर हम बात ही नहीं करेंगे, आप दूसरे इशूज पे हमसे बात करें। उन्होंने अपनी सफाई मुहिम भी स्टार्ट कर दी, लेकिन इल्जाम लगाया है कि हमारे लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया, जो अरेस्टेड है, उनकी जानिबदारियां वफादारियां चेंज करने के लिए उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको धमकियां भी दी जा रही है, उनको मारा पीटा भी जा रहा है। ऐसा हो रहा है? उनसे प्रूफ बोले ना, प्रूफ कराओ, एक आदमी को लेकर आए जिसके साथ ऐसा हुआ है, उनसे बोले ना। ये सवाल आप मुझसे का है जो ये कह रहे हैं, इल्जाम तो आप पे लगाया ना, तो आप तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें? मैं कैसे तरदीद कर दूं? जो इल्जाम लगा रहा है वो प्रूफ कर दे इसको। जेलर ने बता दिया कि जो है वो जेल वो उसने बैरक खाली इसलिए कराई है, मैं सुन रहा था, बैरक खाली इसलिए कराई कि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। उसने जो वजीर दाखिला सिंध के उसने बयान दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया सोहेल सियाल ने। तो डोंट यू थिंक कि जो और मुझे मेरे पास एक आदमी लाते हैं जिसको जो मैंने किसी को फॉर्म दिया हो, हम में से किसी ने फॉर्म दिया हो, किसी को जो है वो, मैं तो कह रहा हूँ एक आदमी भी, अभी भी मैं कहता हूँ सारे लड़कों की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान सारे असीरों की बात करूंगा, सारे गुमशुदा लोगों की बात करूंगा, सारे जिनको आप रॉ के एजेंट बन गए बच्चे, सारे लड़के, मैं इन सब की बात करूंगा। इनकी माओं के पास से लड़कों को वापस भेजो। मुस्तफा कमाल को एक आदमी भी नहीं चाहिए, यानी इसका खानी को एक आदमी भी नहीं चाहिए हमारे पास। इनको माशरे का सही आदमी बना दो, इनको वापस अपनी माओं के, अपने बच्चों के पास, अपनी बहनों के पास भेज दो, ताकि माशरे में ये फिर कोई और ना बने, और जो और लोग बनने जा रहे हैं उनको बनने से रोकना है। हमारा मकसद ये होता है कि जेलों में जाकर ये कर रहे होते सारी चीजें कर, तो हम फिर ये वाला काम ही नहीं करते। अच्छा,
बड़े मौके थे आप लोगों के पास। अल्ताफ हुसैन साहब मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड ही 6, 8 या 10 मरतबा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जब भी वो कहते थे मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, आप लोग कहते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई आप नहीं छोड़ के जा सकते। मौका था उस वक्त कहते ठीक है भाई आपने सोचा होगा, सही फैसला किया होगा। गुनहगार हैं वो। फिर आपने बड़ा कमाल वाला सवाल किया वैसे कि मौका था और सब किस पार्टी में मुझे बताएं कि कोई इस तरह का जो है रुझान है। हमारी पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने तो छोड़ी ना, हमारे तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने छोड़ी ना अपनी 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 सेनेटरशिप छोड़ी, अपना शहर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा। कहीं पे काउंट नहीं करेंगे आप इस चीज़ को, इस सेक्रीफाइस को या इस इंटेंशन को कहीं पे काउंट नहीं होगी ये किसी वजह के बगैर। तो लग रहा है, मैं तो उस दिन भी आपसे पूछा था कि इसके बाद आपको यकीनन सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह तो होंगे। थ्रेट्स यार देखो इस चीज़ पे सोच रहे होते थ्रेट्स के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये वाला काम ही नहीं करता। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ये हमदर्दी करेंगे मुझे इस तरह, वो मैं अल्लाह मेरा निगहबान है, अल्लाह देखने वाला। जो दुनियावी तौर पर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। वो कौन लोग होते थे जो कहते थे नहीं भाई इस्तीफा नहीं दे, नहीं भाई इस्तीफा नहीं दे? क्यों उस वक्त कोई नहीं कहता था भाई आपने सोचा होगा तो नहीं, गुनहगार है ना, नहीं कर सकते ना, कोई भी नहीं कर सकता। हालात ऐसे नहीं थे। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करते थे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं इसकी। गुनहगार थे भाई, बिल्कुल गुनहगार थे, गलत काम गलत। अच्छा, और ये कल क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा है और उनकी बात का आप जवाब नहीं दे, जनरल स्टेटमेंट ले लें। एक ये तासुर है कि वॉशिंग मशीन पार्टी है, जो यहाँ पे आएगा धुल के साफ शफाफ हो जाएगा, यही तासुर पीटीआई के बारे में भी होता था। ऐसा है कुछ? कोई एमनेस्टी चाहते हैं आप लोगों के लिए? मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ कि लोगों के लिए जो है वो, जो लोग रॉक एजेंट जिनको आप बोल रहे हैं, जो कि दहशतगर्द बोल रहे हैं आपको, जो जेलों में हैं, जो मिसिंग पर्सनल हैं, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। देखें ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ये कम्युनिटी वो नहीं है, ये सारे लोग वो नहीं है, अपने माँ के पेट से जो है दहशतगर्द बन के नहीं आए। पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद है। अभी हालिया जो है वो जो लोग पहाड़ों पे जाकर जंग कर रहे थे बलूचिस्तान में, उन तक को जो है वो, जो कि बंदूकें थी जिनके पास, उन तक को, जो कि रॉ के जो है वो जहाँ पे बीएलए में इन्वॉल्वमेंट थी, लोग कहते हैं कि सारी चीजें, सारी प्रूवन सारी चीजें थी। तो वो एक एहसास से महरूमी है, आपको पता है बलूचिस्तान के लोगों की। लेकिन यहाँ अगर कोई शख्स 10,000 रुपए के लिए टारगेट किलिंग करता है, नहीं देखो कोई ऐसा उसकी क्राइम करता है, कैटेगरी है, उसको कैसे आप उसकी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी है। यहाँ पे भी एहसास से महरूमी है। आपने एक एक्सप्लॉइट किया है किसी एक आदमी ने इन लोगों को। ये लोग अपने घर से क्रिमिनल बनकर नहीं आए ना। ये लोग, अब अजमल पहाड़ी अपने घर से क्रिमिनल नहीं आया था, सोलत मिर्जा जो शाहिद आमिद का कत्ल करने के लिए अपने घर से नहीं आया था। ये जो इमरान फारूक के कातिल हैं, जो इनको लड़कों को दिखाते हैं, ये इमरान फारूक का इनसे कोई भी वास्ता नहीं था। ये सर लेट्स सपोज मुस्तफा कमाल साहब, जब आप इन लोगों को डिफेंड करते हैं ना, तो फिर मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इनके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। फॉर गॉड सेक ट्राई आप कह रहे हैं कैसे क्रिमिनल बने? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बात तो मैं यही करूंगा, सुने मेरी बात को प्लीज। मैं तो ये वाली बात ही करता, मैं इनके क्राइम पे नहीं कह रहा हूं इन्होंने जिन मासूम लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 30 सालों में भाई हम भी तो थे ना, हम भी गुनहगार थे ना, हम चलो इस लाइन में नहीं गए, लेकिन कंट्रीब्यूट तो कर रहे थे ना अल्ताफ हुसैन साहब के साथ। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ दूसरे चीजों में कंट्रीब्यूट तो कर रहे थे ना, उनको डिफेंड कर रहे थे, उनका केस लड़ रहे थे, उनको दिफा कर रहे थे, सारी चीजें। हम भी गुनहगार हैं यार। तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। एक पैराडाइम शिफ्ट आना है, एक चीज आनी है। ये सारी चीज इसलिए कि देखें, इससे मसला आपका हल नहीं होगा। अगर हम इन सारे लोगों को मार भी दें, सब लोग, सोसाइटी में एक अफरा तफरी पे रहेगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी? लेट्स सपोज एक मफरूजा ले लेते हैं ना, किसी ने बड़े गुनाह किए हैं, ठीक है, वो अगर आपकी पार्टी में आ जाता है, ये भी एक मफरूजा है, कैसे वो भुला देगा अपनी पुरानी जिंदगी? क्या गारंटी है? उसको रोजगार कौन देगा? नौकरी कहाँ से मिलेगी? वो भी उसी काम में लग जाएगा। ये जो लोग हैं, नहीं हम तो पूरे पैकेज की, हम तो कह रहे हैं ना कि रिहेबिलिटेट करें लोगों को, हम सेंटर्स बनाएं, चीजें करें, बात करें, हम एक सेंस प्रिवेल करें शहर में, तरक्की की बात करें, आपस में अमन की बात करें, एक पूरा पैकेज। जो मैं दूसरी बातें लोगों से कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना, कोई मेरा जो हमारी जो बात मानने वाला हो वो किसी आदमी से नफरत ना करे। सर आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी? मुहाजिर वोट बैंक की होगा यकीनन? पूरा पाकिस्तान, ये तो मैं पूरे पाकिस्तान, कराची में जो है जाहिर सी बात है पूरा पाकिस्तान। मुझे ये समझना है कि नेशनल लेवल पे हम देखिए, हम नेशनल पॉलिटिक्स करने आए, हम नेशनल बात करने आए। हम किसी, ये तो वो है ना जो कि एक बैगेज चला आ रहा है सारा, जो जहां से हम निकले हैं, जो चीजें, जो सारा सदला है, उस रेफरेंस से मैं सारी बातें कर रहा हूं। बट दैट इज नॉट इट, दैट्स नॉट इट। जब 80s में एमक्यूएम बनी तो उस वक्त भी यही थी ना, एमक्यूएम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में एहसास महरूमी थी। अब लेट्स सपोज कल को आप बन जाते हैं लीडर, माशाल्लाह बन भी गए, तस्वीर भी आपकी हर जगह लगी है। मैंने पूछा भी था अनीस कायम खानी, नहीं मुझे कोई, मैंने अनीस कायम खानी साहब से पूछा था लीडर कौन है, चेयरमैन कौन होगा पार्टी का, आप होंगे या मुस्तफा कमाल साहब चलेगा? तो उन्होंने तस्वीर देख के अंदाजा तो खैर हो गया।
तो आगे जाके अगर ये एहसास, क्योंकि आपका भी कॉज तो यही होगा, मुहाजिरों को उनका हक मिलना चाहिए, एहसास महरूमी को दूर करना चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए, मुहाजिरों को नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को। और अगर ये नहीं मिलेगा तो कैसे हम गारंटी लें कि फिर ठीक है बंदूक की सियासत नहीं होगी और एहसास महरूमी के लिए अपना हक छीनने वाली बात नहीं होगी? इसके लिए तो आपको टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो अभी आपसे बैठकर बड़ी अच्छी बातें कर सकता हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम ये कर रहे होंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। लेट्स वेट फॉर द टाइम। और अगर आप कहते हैं पूरे मुल्क में आपने पॉलिटिक्स करनी है, तो कहीं से पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से कोई लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और खासतौर पे किसी और जमात के लोग अप्रोच कर रहे हैं? आप लोग जब ये पूछते हैं तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोमिनेंट फिगर्स होती हैं, MNAs, MPs। मैं आपने अगर इसके बगैर पूछा, मैं बोलता हूँ हाँ, एक नहीं हजारों लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हजारों लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे पास अभी नंबर ही जो है वो कम नंबर है, हजारों लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। आई मीन अनबिलीवेबल। बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से। आप मेरा फोन उठा के देखें, उसकी कॉल लॉग्स देखें तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से कॉल आ रही है। सड़क पे कब निकलेंगे? क्योंकि आपको पता है वहां पे तो एक कराची क्लीन मुहिम शुरू हो गई है, वो सिंबॉलिक है, सियासी है, या वाकई सही काम कर रहे हैं, वो तो उन पे छोड़ दें। आप कब निकलेंगे सड़क पे? हम कब देखेंगे मुस्तफा कमाल साहब सड़क पे जा रहे हैं वोट मांगने के लिए या कराची के हवाले से बात करने के लिए? कब आएगा? कितना दूर है? बात कर रहा हूँ तो उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, किसी भी दिन निकल जाएंगे। हमारी सड़कें, हमारी मसरूफियात चल रही हैं, चीज़ें हैं। हमें अभी आए हुए 8 दिन हैं यहाँ पे, आप रश का आलम देख रहे हैं, अभी कम लोग हैं, लोग हमसे ही मिलने आ रहे हैं, कोई टाइमिंग है नहीं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र, सड़क नहीं, हम तो लोगों के दिलों में जा रहे हैं, सड़कों पे नहीं जा रहे, लोगों के दिलों में जा रहे हैं। और ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि MQM कमजोर हो रही है और आप लोगों का ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा है? ये टाइम क्या लॉजिकली चूज किया गया? जब मैं 2013 में जा रहा था यहाँ से तो MQM कमजोर थी क्या? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी। तो मैं तो चला गया ना MQM को सेनेटरशिप को छोड़कर। मैं आपकी वापसी के बारे में बात करूँ, ये जो अब आप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। कमजोर नहीं है MQM, कमजोर नहीं है MQM। तो रोजाना जो है वो लड़ने मरने की बात कर रही है ना। अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर कर रहे हैं, जब तो हम आए कि भाई और जो है असला उठाओ। आपने सुनी नहीं तकरीर कि क्लिफ्टन पे जाओ? आपने तकरीर नहीं सुनी क्या कि क्लिफ्टन पे जाकर जो है असले चलाने की ट्रेनिंग हासिल करो? सुनी आपने? 3 तलवारों को असल शक्ल दे देंगे। नहीं, वो तो पहले की बात है, अभी रिसेंटली कि क्लिफ्टन पे पता नहीं किस जगह को कहते हैं कि क्लिफ्टन पे जाके असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल करो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ कि वो आप सुन लीजिएगा। आप चला तो नहीं सकते, जाहिर बात है कि क्लिफ्टन पे जाकर गली गली खून बहेगा, क्लिफ्टन पे जाकर असला चलाने की ट्रेनिंग हासिल करो। किसको मारना है भाई? क्या हासिल करना है? क्यों असला चलाने की ट्रेनिंग? तो अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना कि जो लोग बेचारे रॉक एजेंट हो गए, जो लोग जिनकी माएँ जो है वो परेशान घूम रही हैं, जो असीर हो गए, जो रुसवा हो गए। मैं तो उनके भी तो बहुत बड़ी तादाद है ना जिनको ये और रुसवा कराने जा रहे हैं, नौजवानों को, उनको बचाना है हमने। शाहिद हयात साहब आए आपके पास, FIA से कितना कोऑपरेट करेंगे? कोऑपरेशन तो अब मैंने तो उस दिन पूछा था, आपने कहा देखेंगे जब वक्त आएगा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अब तो वो ब्रिज पे आप आ गए, आपसे उन्होंने जो है मुआवनत का कहा है, तो फिर क्या सोचा इस बारे में? जब हमने अभी सोच विचार जारी है, हमने कोई मुआवनत नहीं की है। उन्होंने हमें पैगाम दिए, फुल स्टॉप, दैट्स। हमने उनकी बात सुनी है। वो आए, चाय पिए, पिलाई हमने, उन्हें मेहमान थे वो, पहली दफा हमारी मुलाकात हुई, हमने उनकी बात सुनी है। और इसी दौरान आपको पता है सरफराज मर्चेंट के हवाले से भी कमेटी बन गई है। मैं देख नहीं पाया हूं, टीवी तो जो है वो पता नहीं क्या चल रहा है। ये सब साथ साथ हो रहा है ना, वो वहां से सरफराज मर्चेंट साहब को भी कहा है कि FIA में पेश हो और तफ्तीश। आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है टीवी देखने का। आपका जो बेसिस है ये रॉ वाले इल्जामात के, वो सरफराज मर्चेंट की जो प्री क्वेश्चनिंग थी स्कॉटलैंड यार्ड से, ये वही है या मजीद भी आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या शवाहिद है जो कि शायद? नहीं, आप 2 पेपर्स पढ़े ना, तारिक मीर साहब का पेपर है, वो मैंने पढ़े, वो बेसिस वही है। सरफराज मर्चेंट वाला पेपर है जिसको किसी ने डिसोन नहीं किया, सबने उसको ओन किया। और एक हमने जो है वो जो बात की, बस उसके अलावा तो मैंने और कोई बात नहीं किया। तो मजीद शवाहिद मतलब नहीं है आपके पास देने की? नहीं, मैं ये तो आपके टीवी चैनल पे बैठकर या अभी इस वक्त तो मैं शवाहिद नहीं निकालूंगा बैठ करके है या नहीं है। बहुत सारे आप लोगों में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप कहा जा रहा है कि बड़ा उनको नवाजा गया, आपको जो है टेलीफोन ऑपरेटर से जो है वो मेयर बनाया गया। रजा हारून साहब के हवाले से बड़ा मशहूर है कि उनकी शादी अल्ताफ हुसैन साहब ने करवाई है, वो 13 साल रहे लंदन में, तो उनका बड़ा साथ दिया है। तो फिर लोग कहते हैं ना कि बेवफाई क्यों? यार, लोगों ने तो अल्ताफ हुसैन साहब के लिए अपनी जानें दे दी। उन्होंने तो मुझे जो है वो ऑपरेटर से करवाया, और मैं उनके लिए कोई नौकर थोड़ी कर रहा था, मैं तो वॉलंटियर काम कर रहा था। वहाँ पे तो मैंने झाड़ू भी लगाई है। मैं वो मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे थे जो है वो बोर्ड पे बैठने के, टेलीफोन पे बैठने के तनख्वाह नहीं दे रहे। वो 1992 में जब कोई बैठने वाला था नहीं था, वहाँ पे छापे पड़ रहे थे। मैं तो गिरफ्तार भी वहीं से हुआ हूँ। मैं टेलीफोन ऑपरेटर, जब आप जो मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं, उनको बोलो मैं वहीं से गिरफ्तार हुआ हूँ, मैंने गिरफ्तारी दी है। जब 90 में छापे पड़ते थे तो वहाँ पे कोई बैठने वाला नहीं, मैं तो झाड़ू लगाता था वहाँ पे, मैं तो गेट पे खड़ा होता था वहाँ पे। तो मुझसे गलत काम कराते थे, यानी कि वो तजलील वाली जगह थी क्या? यानी कि ये उस वक्त मुझे क्या तजलील, ये अपने कारकुनों को, कल कोई कारकुन कोई जो है वो चला कहीं पे किसी जगह पे चला जाएगा तो कहेंगे कल को तुम तो जो है मेरे पोस्टर लगाते थे। प्रमोशन तो है ना? प्रमोशन नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब की प्रमोशन है जनाब। अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो पैदा नहीं हुए थे इतने बड़े लीडर।
अल्ताफ हुसैन साहब के लिए लोगों ने गर्दनें कटवाई हैं, गर्दनें कटवा कर जो उनको आज ये बड़ा लीडर बनाया, तो उनको किसने, उनको लिए तो लोगों ने जाने दिए हैं। ये एहसास था कि आप यहाँ पर आएंगे और शहर भर में पोस्टर लगने लगेंगे और फिर उन पोस्टरों को मुंह काला भी किया जाएगा, ये एहसास था आपको कि आप इतने पॉपुलर होंगे और इस किस्म का रिएक्शन आएगा? नहीं, मैंने ये प्लानिंग नहीं की थी। ये प्लानिंग नहीं की थी। तो अब आपसे कब मुलाकात होगी? जुमेरात 3 बजे, क्योंकि ये 2 टोटका है कोई आपका, शायद पीर और जुमेरात 3 बजे। अल्लाह ताला मेहरबान है, पता नहीं कितनी जुमरातें और कितने पीर और कितने मंगल और कितने बुध, क्योंकि आप जो है वो घर में जगह कितनी है आपकी, उससे अंदाजा लगा। जगह ही नहीं है हमारे पास, तो हम तो पहले दिन ही जगह छोटी पड़ गई। हम समझ रहे थे बहुत बड़ा हमने घर ले लिया है, हमारी तो जगह पहले दिन ही छोटी पड़ गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।